हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे अभी 7th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही किया था, आज भी हम यही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये 7th क्लास की काफी लेंथी एक्सरसाइज है। तो सवाल बहुत सारे कराने होंगे और हर तरह के कराने हैं ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई, फाइंड प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है इनमें, इनमें दोनों में ही हमें मल्टीप्लाई करना है। ये कह सकते हैं हम कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस ही है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, रूल्स आपको मैं बीच बीच में सारे बताती रहती हूँ, सवाल करती रहती हूँ, रूल्स भी बताती रहती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। आप इस सवाल में देखो, इसमें ये 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है। टर्म्स हमें पता ही था कितनी तरह की होती हैं। 2 है तो बाइनोमियल है, 1 है तो मोनोमियल है, 3 है तो ट्रिनोमियल है और उसके बाद पॉलिनोमियल है। ये सारे टर्म्स हैं। अब ये 2 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और इस यहाँ पर एक टर्म को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये हम दूर से अगर देखें इस सवाल को तो हम ये खुद ही समझ रहे हैं कि जैसे मानो इस टर्म को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों के आगे लिख दिया है ना। अब जहां पर बीच में कोई भी साइन आ जाता है, प्लस का माइनस का, तो समझ जाओ कि अब ये एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन हमारा ये हो गया। दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई इसलिए होंगे क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है, कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है और ब्रैकेट आके आ रही है और उसके अंदर भी कोई टर्म लिखी है और यहां पर कोई साइन नहीं है, इट इज वेरी अंडरस्टूडेबल कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद ये करना है सब्सट्रैक्ट। पहले सवाल को अच्छे से समझ लिया, करना क्या है। अब स्टार्ट हो जाओ। पी स्क्वेयर को इससे करना है 2। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सिंपल डिजिट जो सिंगल जो वेरिएबल होता है हम उसको 1 माइंड में रख सकते हैं कि ये 1 है। तो जब आप टेबल इसके साथ इसको करोगे तो 2 1 2 एज इट इज आप रख सकते हो। ठीक है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये पी है, जब ये मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स तो 1 into 1 को करेंगे तो 1 आएगा। आप 1 के टेबल को माइंड में रखो वेरिएबल करते वक्त, वेरी सिंपल। 1 into 1 1 आ गया। ठीक है, बस जो उनकी पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी। जहां पर कोई भी पावर नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि वहां पर 1 है। वेरी वेरी अंडरस्टूड कि जहां पर कोई पावर नहीं मेंशन की है वो 1 है। ठीक है, और इसकी 2 है तो 1 प्लस होता चलेगा। लेकिन सेम लाइक वेरिएबल्स को लाइक के साथ रखेंगे, अनलाइक अलग रहेंगे। लाइक के साथ अनलाइक को ऐड नहीं करना पावर्स को। ठीक है, अब ये करते हैं। मल्टीप्लाई तो कोई भी हो सकता है, लाइक अनलाइक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई पी को क्यू से इंटू करेंगे, ये मैंने बता देती हूँ। पी को आप क्यू से जब इंटू करोगे तो यहां आ जाएगा पी क्यू। वेरी सिंपल, ये अनलाइक थे बट मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन पावर्स ऐसा नहीं होता है, अगर पी क्यू की दोनों की 2 2 पावर है तो आप मल्टीप्लाई में वो 2 2 ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि पी की 4 हो गई या क्यू की 4 हो गई, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, तो वो सेम पावर तभी ऐड होती है जब वो सेम वेरिएबल होते हैं। अगर वो अलग है तो वो उनके साथ उन्हीं की रहेगी, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये सवाल स्टार्ट करते हैं। 2 1 2 एक तरीके से मान के चलते हैं। पी से ये किया, 2 एज इट इज आ गया। अब ये पी 2 दे रखा है, अब यहां हम इसको 1 मानते हैं, यहां भी 1 मानते हैं। अपनी हेल्प के लिए हम यहां लिख सकते हैं। तो p को p से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा था 1 के टेबल को फॉलो करेंगे। 1 into 1 1, तो p का p और 2 और 1 पावर हो गई 3। ठीक है, उसके बाद q यहां पर है नहीं, q को एज इट इज यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ये 1 है। अब उसके बाद जो साइन से दे रखा है वो आपको एज इट इज लगाना है, हिलना नहीं है वहां से। आप ये समझ लो ये प्लस है तो प्लस 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 ही हो गया। हमने अपने इंटीजर वाले जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस अगेन माइनस और प्लस प्लस प्लस। ये रूल्स हमें इंटीजर वाले पूरे अलजेब्रिक या पूरे मैथमेटिक्स में फॉलो करने होते हैं। इंटीजर स्टार्ट हो गया, अपनी लाइफ में एंटर हो गया, इट मीन्स 10th 12th तक आप मैथ लेते तो वो रूल्स आपको फॉलो करना ही होंगे। क्लियर, अब ये हो गया हमारा। अब इस p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p इसके साथ मल्टीप्लाई और जैसे मैंने बताया था, पी स्क्वेयर क्यू क्यू मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन पावर्स अपनी अपनी रखेंगे अपने पास। ये माइनस का निशान एज इट इज माइनस यहां पर आ गया। इस माइनस का इस वाले प्लस से कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से ये समझ लो ये टर्म कंप्लीट हो गई, सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई।
ये माइनस एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 को हम यहाँ पर 1 की तरह रखे, तो 2 1 द 2। ठीक है, क्लियर। अब ये पी स्क्वायर यहां पर हो गया, ये क्यू की 2 है और ये क्यू की 1, तो यानी कि क्यू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू ही आएगा, पावर हो गई 3, 2 और 1 3, प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दैट माइनस प्लस माइनस, 5 टू द 10, और ये हो जाता है हमारा क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ कुछ भी है, उसने वेरिएबल नहीं डाला हुआ है, क्यू स्क्वायर एज इट इज आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ कट सकता है या कुछ प्लस हो सकता है। सेम वेरिएबल्स अगर वो कट रहे हैं तो काट देंगे, अगर वो प्लस हो सकते हैं तो प्लस कर देंगे। सिंपल। यहां पर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होता है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला खत्म। ये पी हम यहां पर वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पी क्यूब। ठीक है, और ये क्यू है, ये ऐसे नहीं जाता है, ये हमारा, ये देखो, ये p की पावर 2 है, q की पावर 3 है, ये भी p की पावर 2 है, q की पावर 3 है। हमने यहां पर को पावर को देखते हुए चलना है, जिसकी पावर सेम सेम है वो क्लैश करेंगे आपस में, पावर के अकॉर्डिंग चलना है। p क्यूब वाला एक भी नहीं है p क्यूब का, तो इसको तो हम रखेंगे एज इट इज, यानी कि 2p क्यूब क्यू, ये एज इट इज आ गया, इसको कुछ नहीं किया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी आ गई है। यहाँ 2 है, यहां पर नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो हम इसे 1 मान के चलेंगे, तो यानी कि यहां बचता है 1p स्क्वेयर और q की q। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहा है, तो 2 में से 1 लेस हो गया, ये यही इतना बचा। लेकिन प्लस माइनस में पावर्स के साथ कुछ भी नहीं होता है, वो एज इट इज रहती है। प्लस माइनस का पावर से कोई लेकर देना नहीं है, खाली ये 2 के साथ यहाँ 1 हो गया, ये हो गया क्लियर। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट 10q स्क्वायर। अब ये सब अलग अलग वेरिएबल के हैं, आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, सो दैट दिस इज द आंसर। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेम ब्रैकेट से पहले डिजिट, इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाइड है, और उसके बाद ये सारे के सारे आपस में हमारे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं सबसे पहले 2 1 द 2, a1 और a1, यानी कि a स्क्वायर, मल्टीप्लाई होने पर पावर प्लस, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई होते वक्त माइनस प्लस सीधा माइनस, फिर ये अगेन 2 1 द 2 और a और b का स्क्वायर, जो उसने ऑलरेडी एक पावर दी हुई है। क्लियर। फिर नेक्स्ट ये माइनस आ गया, अब माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस ही है, 3 1 द 3, a एज इट इज, b का स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 2 द 6, ये a हम पहले लिखते थे और b यहां का। ठीक है, अब माइनस ये वाला, अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, a1 मतलब a2, b एज इट इज। अब ये माइनस प्लस माइनस, अब a अकेला था और b एक ये, यानी कि b की पावर हो गई 2। ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं इनमें कुछ कट रहा है, कुछ ऐड हो रहा है क्या। ये a स्क्वायर का है और a स्क्वायर का इसमें और कोई भी नहीं है, यानी कि a स्क्वायर में तो सिर्फ एक यही डिजिट आती है। अब ये आ जाता है a b की स्क्वायर, a b की स्क्वायर, a b की स्क्वायर। क्लियर, ये 3 आ जाते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, तीनों को पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये a b की स्क्वायर हो गई, 3ab की स्क्वायर हो गई, और ये माइनस वाली ab की स्क्वायर हो गई। क्लियर है। अब 2a स्क्वायर एज इट इज हो गया। इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 3 बड़ा है और होंगे ये प्लस, यानी कि 5ab स्क्वायर, इनकी पावर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये माइनस का ये वाला उठा लिया मैंने, ये यहां पर ही आया था मल्टीप्लाई करके, एज इट इज चल रहा है अभी। अब ये क्या होगा, 2a स्क्वायर तो एज इट इज ही चल रहा है हमारा, इसका तो कोई मैच मिला ही नहीं हमें। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, बट अगेन साइन माइनस का 5 बना है, 5 और एक हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 6 और a b स्क्वायर, तो a b स्क्वायर, ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो मैं यहां पर लिखती हूँ 2a स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर। अब हमारा बचा क्या क्या था, हमारा बचा था ये और ये। हम ऐसे टिक कर सकते हैं कि हमने जो जो ले लिया उनको हटा दो, जो अब बचे हैं उनको लिखेंगे।
-6ab माइनस ए बी की स्क्वायर। अब ये आपस में क्या मिल रहा है इसका, ये आपस में कुछ भी नहीं मिल रहा। ये ए बी की स्क्वायर है, एक ये ए बी की स्क्वायर है, ये भी ए बी की स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है और ये भी ए बी स्क्वायर है। क्योंकि ओके ये मैंने लगता है बाय मिस्टेक लिख लिया यहां पर, हमें ये वाली चाहिए थी ए स्क्वायर बी, हमें चाहिए थी ये वाली ए स्क्वायर बी, इसको तो हम ऑलरेडी यहां पे ले चुके हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इतने सारे ए बी ओके। अभी ये ए स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है, ये ए बी है और ये ए स्क्वायर बी है, सो दैट दिस इज आंसर, क्योंकि सारे वेरिएबल अलग अलग हो गए। ठीक है, अब करते हैं ये वाला सवाल, दिस इज फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है, जो उसने दिया है हमको एज इट इज वही करना है जो उसने दे रखा है। उसने कहा है इन दोनों को करो प्लस और उसके बाद जो भी आता है उन दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो वो होगा हमारा आंसर। क्लियर, तो इस डिजिट को लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 2/3 ए स्क्वायर बी प्लस 3/2 ए बी, ये ठीक है, ये डिजिट हो गई, प्लस हो माइनस हो ये हमारा ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये इनटू हो रहा है हमारा इससे। अब हम इसमें कुछ क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस कटिंग दिख रही है, ये लेकिन ये होता है हमारा मल्टीप्लाई में। ये मैं आपको बता दूं, ये सारे रूल्स हमारे चलेंगे क्रॉस कटिंग के, बट ये होते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई में। प्लस में हम लेते हैं एलसीएम, दिस इज द बेस्ट वे। अगर यही सवाल ये मल्टीप्लाई में हो रहा होता तो आप इसकी क्रॉस कटिंग कर सकते थे, बड़े इजीली क्रॉस कटिंग इसकी आप कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्लस और माइनस है, मैंने आपको अपनी इंटीजर्स में भी बहुत सारी जगह बताया हुआ है कि प्लस माइनस में हम अलजेब्रा का अपना एलसीएम का यूज करते हैं। अगर हम -2/3 लेती हूं ए स्क्वायर बी और प्लस करती हूँ 3/2 को, ये ए बी, ये बी क्यूब आ जाता है। अब ये सब अलग अलग वेरिएबल है, इनमें मैच कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम भी नहीं निकालेंगे, इनका एलसीएम भी नहीं निकलता क्योंकि ये अलग है, ये ए स्क्वायर बी है, ये ए बी क्यूब है। ठीक है, अब ये इंटू हो जाता है 6/7 ए 7 बी क्यूब से। ठीक है, मुझे इस सवाल में कुछ गड़बड़ दिख रहा है और मेरे पास बुक पड़ी है और बुक में से मैंने ये सवाल निकाला है हमारे टेस्ट योर स्किल में से। ऑलराइट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है और टेस्ट योर स्किल आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। आपके स्कूल बुक में नहीं है तो कुछ खास बुक्स में ये सवाल होते हैं, क्योंकि ये आते हैं हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा है कि ये प्लस नहीं है, यहां पर ये माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि वेरिएबल के साथ है, सो दैट ये प्लस माइनस नहीं हो सकता, वो भी फ्रैक्शन में। तो सवाल हम ठीक कर दिया हमने अपना, ये टेस्ट यूर हमारा विजडम का था और इसमें था ये मल्टीप्लाई। अब मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, अगर हमारा सवाल फ्रैक्शन में है और वो प्लस में है, ठीक है, और वो भी सेम वेरिएबल के साथ, यहां पर हमारी वेरिएबल्स अलग अलग थे तो इनका तो एलसीएम भी नहीं निकल सकता था। लेकिन अगर आपको बुक में ऐसा सवाल दिया गया है तो आई एम श्योर कि उनके वेरिएबल वो सेम देंगे ताकि आप कंक्लूजन तक निकल सको। ठीक है, अटपटे सवाल वो नहीं देंगे आपको। अब यहां पर क्योंकि उन्होंने वेरिएबल अलग अलग किए हुए हैं, सो दैट वो प्लस आपको देंगे ही नहीं, उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई दिया है ताकि आप क्रॉस कटिंग करके इस सवाल के एंड तक पहुंच सको। ठीक है, अगर यहां पर प्लस होता और वेरिएबल भी सेम होते तो इन दिस केस वी विल गेट देयर एलसीएम बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। और हमारा स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो 2 होता है हमारा प्राइम नंबर, तो 2 1 2 जाता, 3 और 3 1 3, 3 2 6 हमारा एलसीएम आ जाता और उसके अकॉर्डिंग फिर ये सवाल आगे बढ़ता चलता। लेकिन क्योंकि वेरिएबल भी अलग अलग है, सो दैट ये इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें आप नंबर को अलग रखो और वेरिएबल को अलग, मतलब कि ऊपर नीचे बिल्कुल बड़े प्यार से कर सकते हैं। डजंट मीन कि इनके वेरिएबल अलग है, आप इन्हें काट सकते हो, बड़े प्यार से काट सकते हो मल्टीप्लाई में। लेकिन ओनली क्रॉस कटिंग, ओनली चाहे वो इंटीजर्स हो चाहे वो
ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कहीं भी आप पूरी मैथ कर लो, आप पूरी मैथ कर लो आप, प्लस और माइनस है अगर बीच में तो वो क्रॉस कटिंग नहीं होंगे। ये चीज अपने दिमाग में आप सेट कर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। प्लस और माइनस सिंबल अगर बीच में डाला हुआ है तो वो ऊपर नीचे क्रॉस कटिंग नहीं, वो एलसीएम के थ्रू, ठीक है, या फिर वो अपने आप से कटिंग हो सकते हैं। जैसे कि 8/16 लिखा हुआ है तो 8 1 8, 8 2 16, 1/2 आ गया। इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कटिंग हो गई है, ये हमारा इंटू इसके साथ भी हो रहा है। अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब कुछ कट गया। अब ये -a²b, अब ये इंटू हो रहा है ab³ से, और ये इंटू हो रहा है 6/7 a7 और b³ से। ये हमारा ये सवाल था। अब आप इनको इंटू निकालते हो तो ये सब मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल आपस में इंटू हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस ये बीच में से मल्टीप्लाई हट जाएगा, वो सब साथ साथ हो जाएंगे, सब आपस में चिपक जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि a इंटू a और b को हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो a भी आ जाएगा। लेकिन हम a और b को प्लस नहीं कर सकते, दोनों अलग है। दो अलग चीजों को प्लस नहीं किया जा सकता। तो a b को प्लस अगर कर रहे हो तो वही इसका आंसर है। वो a भी नहीं लिखोगे आप, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है। अब यहाँ ये सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई का निशान हटा के सबको एक साथ लिख दो, हो गया आंसर। वेरी सिंपल। तो ऐसा करते हैं, इस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, बीच में अजीब लगेगा। तो हमने क्या करना है, नंबर को हमने, अब ये साइन जो है वो इस नंबर के साथ चला गया, ठीक है। वैसे भी अगर आप करने बैठोगे ना तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस, तो ये माइनस ही आ जाएगा। तो -6/7। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a को a से करो, चाहे 10 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, a का a ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है वेरिएबल्स को 1 के टेबल की तरह काउंट करो, उनकी पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई होने पर। क्लियर। अब a यहाँ पर 3 बार है, डजंट मीन 3 बार का हमने 1 बार लिख दिया, और पावर से 2 और 1 3 और ये 7 10, तो ये लो जी a की पावर 10 हो जाती है। अब बचा हमारा b की 1 ये हो गई, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ये लो, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो वो प्लस नहीं था, वो मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई होते ही ये सवाल फटाफट हो गया, क्योंकि आपको अटपटे सवाल तो बुक में दिए नहीं जाएंगे। बाय मिस्टेक कई बार पेपर में भी इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है कि आपके साइन गलती से हो गए, तो आप तुरंत उठो, टीचर के पास आओ कि मैम ये सवाल कैसे होगा, ये देखो इस साइन में प्रॉब्लम है, तो मैम आपको वो करेक्ट कर देंगी। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा फाइंड द प्रोडक्ट है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, फाइंड द प्रोडक्ट में मेन चीज देखने वाली क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। आपको यहां पर ये 2 ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ये, एक ये। हर अलजेब्रिक में आपको 2 ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। इनका मतलब होता है कि इस वाले डिजिट को इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। हर में इसी डिजिट का टेबल आपको काउंट करना है। इस डिजिट का जो यहां पे दी जाएगी हमारे लेफ्ट में कह सकते हैं, और राइट वाले से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस डिजिट को आपको बाहर लिखना है और इस डिजिट को हमें अंदर ही रखना है। क्लियर। अब इसका आप टेबल करोगे और इनको करते चले जाओगे। ये चीज सेट कर लो, बिठा लो दिमाग में कि इस वाले डिजिट को आपने बाहर रखना है और अंदर ये। अब ये सारी जो होती है ना टर्म्स, ये टर्म्स में दी जाती हैं। इस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट इस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, चाहे वो सिंप्लीफाई हो, चाहे वो फाइंड द प्रोडक्ट हो। आफ्टर ऑल अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन, ऐड, प्लस, माइनस यही सब चल रहा है। प्लस का मतलब आ जाता है बीच में कि अब ये अलग हो गया, ये अलग है, तो इसका मतलब ये कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3। ये 3 अलग अलग टेबल हैं, 25 का टेबल, 30 का टेबल, 36 का टेबल। और इन तीनों ही टेबल से, सिंपल भाषा में आपको मैं बता रही हूं, इन तीनों ही टेबल से विद वेरिएबल आपको इस प्रॉपर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप रूल समझ रहे हो तो सवाल करना बहुत आसान है। आप उठाते हैं सवाल को और हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 25, 30 और 36, सबसे पहले 25 को लेती हूं मैं, 25p², और इसमें डाल देते हैं हम 5p - 6q को। क्लियर। पहले इसको इस तरीके से रख लेते हैं, फिर प्लस, ये साइन यहां जरूर डालना है,
ये अगर नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता क्या चलेगा, एंड में क्या करना था, प्लस करना था, माइनस करना था, मल्टीप्लाई करना था। प्लस हमारा जो उसके साथ साइन है वही जाएगा, 30pq, और इसको भी अगेन इसी से मल्टीप्लाई करना है, 5p माइनस 6q से। थर्ड आ जाता है हमारा प्लस का ही 36q स्क्वायर, और इसको भी अगेन इसी से मल्टीप्लाई करना है। इस सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, और फर्स्ट यानी कि लेफ्ट में जो फर्स्ट टाइम जो की वो जो टर्म लिखी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सबके बाहर लिखना है। अगर आपने ये इसको बाहर कर दिया, उनको अंदर कर दिया, तो आपका आंसर गलत, क्योंकि आपने मेथड गलत चुन लिया। मेथड यही है, रूल यही है, ठीक है। तो रूल फॉलो करो, तुक्के बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से कर दे तो 125 आ जाता है। एक ये और एक ये, p की पावर हो गई 3, p और पावर प्लस। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दैट रूल फॉलो कंटिन्यू। डजंट मीन कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ओके। तो प्लस माइनस माइनस, 25 को हम 6 से करते हैं, 25 को 6 से करेंगे, 6 5 तो 30, 6 2 12 और 3 150, तो 150 ये p स्क्वायर है, ठीक, और ये q मल्टीप्लाई होकर दोनों एक साथ आ गए। मैंने कहा था मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल बड़े प्यार से मल्टीप्लाई होते हैं, वो साथ साथ लिखे जाते हैं। सेम है तो पावर प्लस, ठीक है। अब प्लस, ये भी प्लस, सो दैट प्लस 5 को इससे करेंगे तो 0 का 0, 5 3 15। अब ये p है, ये भी p है, एक p और एक p, यानी कि p की पावर 2, q एज इट इज। अब ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 0 का 0 और 6 3 18। हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाता है, ये p है, p एज इट इज, एक q ये, यानी कि q की पावर हो जाती है हमारी 2। 36 से 5 को करेंगे, 36 से 5 को, 5 6 30, 5 3 15, यानी कि 180, प्लस 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 का 180, ये p q की स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस। अब इसको 36 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 2 1 6, और ये q p है नहीं, 2 ये और 1 ये 3, क्लियर। अब इस सवाल को जब आप कोई भी फाइंड द प्रोडक्ट हो, सिंप्लीफाई हो, जब आप मल्टीप्लाई कर लेते तो नेक्स्ट लाइन में आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि क्या कट रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। नेक्स्ट टर्म यही होती है। मल्टीप्लाई खत्म। अब ये देखो, सेम वेरिएबल वाले उठाओ, सेम वेरिएबल के साथ जोड़ो। अगर वो प्लस हो रहे हैं तो उन्हें प्लस करेंगे, अगर वो कट रहे हैं तो उन्हें काट देंगे। p क्यूब है, अब इस पूरी लाइन में देखते जाओ, p क्यूब नहीं है, यानी कि p क्यूब तो आपका एज इट इज, कुछ नहीं करना, 125 p क्यूब एज इट इज, p स्क्वेयर क्यूब, आगे हमारा p स्क्वेयर क्यूब नहीं है, ये दोनों। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। 150 में से 150 गए 0, कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, ओके, ये खत्म। अब 180 p क्यू स्क्वायर है, ये भी p क्यू स्क्वायर है, ये भी माइनस और प्लस, ये दोनों भी कट गए। जब इस टाइप के जो लेंथी सवाल होते हैं ना, आंसर उनके बड़े छोटे आते हैं, वो ज्यादातर तो कट ही जाते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे प्लस, मतलब कोई भी हो। तो माइनस प्लस माइनस ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, माइनस का ये 216 क्यू एंड दिस इज आंसर। ये सवाल यहां खत्म हो गया। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस रूल गलत तो सवाल गलत। आपको इसको ही बाहर रखना है, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाई करो देन प्लस और आंसर आपका आ गया। और सवाल लिखते हैं क्योंकि इसके सवाल काफी सारे हैं।